पुलवामा शहीदों को बक्सर में नमन। 7वीं बरसी पर निकली तिरंगा रैली, युवाओं ने लिया देशभक्ति का संकल्प। बक्सर वर्ष 2019 में हुए भीषण पुलवामा अटैक की 7वीं बरसी पर शुक्रवार को बक्सर में शहीदों की स्मृति में भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बक्सर वॉरियर एवं पूर्व सैनिक संघ के तत्वाधान में शहर के कमलदा पोखरा स्थित शहीद पार्क में पुलवामा हमले में शहीद 40 वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्व सैनिक, समाजसेवी और युवाओं ने भाग लेकर देशभक्ति का परिचय दिया। आयोजन की शुरुआत सेना के पदाधिकारी एवं पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष द्वारा शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण और परेड के साथ हुई। पूरे वातावरण में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष गूंजते रहे। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व बक्सर वॉरियर के सीआरपीएफ जवान रंजन राय ने किया। रैली में शामिल पूर्व सैनिक और युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शहर का माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। रैली के समापन के बाद रामेश्वर स्थान वावनेश्वर मंदिर के समीप दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। मौके पर पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रामनाथ सिंह सहित सैकड़ों पूर्व सैनिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूरा आयोजन श्रद्धा, सम्मान और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। बहुत ही हम लोगों के लिए ये दुखद क्षण रहा है। 2019 में ये हादसा हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और उसी टाइम से ये पूरा देश इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी मनाता है। हम लोग आज उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर आए हैं और पूरे देशवासियों को ये एहसास दिलाने और याद दिलाने के लिए आए हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे 40 जवानों ने अपनी शहादत दिया था। और ये सबका कर्तव्य बनता है कि सभी लोग इस दिन को याद करें और शाम को 7 बजे अपने घर पर अपने इन शहीदों के नाम पर एक मोमबत्ती जरूर जलाएं। मैं रामनाथ सिंह, अध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ जिला बक्सर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं अपने बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ बक्सर जिला के तरफ से धन्यवाद देते हैं कि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उनके नाम पर आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और यह श्रद्धांजलि उस चीज़ को जाहिर करती है कि जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को लगे कि नहीं, हमारे साथ हमारी सेना की टुकड़ियाँ खड़ी है और हम अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब सरहद पर जवान ड्यूटी पर तैनात रहता है तो हमारे भारतवासियों चैन की नींद सोते हैं। जब ये जागते हैं तो हमारे सैनिक सोते हैं और जब वो जागते हैं तो हमारे भारतीय आम पब्लिक चैन की नींद लेती है। आज हमारे शहीद जो जवान हैं उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सहन शक्ति मिले। जो फौजी हैं कमलदा पोखरा पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? जो 14 फरवरी जो 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के हमले पे, उसी का हम लोग आज ब्लैक डे मना रहे हैं। पूर्णतः घोषित उसी टाइम हो गया था ब्लैक डे 14 फरवरी को, तो इसी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में आज जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कमलदा पोखरा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और उसी का आज ये जो लोगों के मन में धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं शहीदों को, तो उसको हम लोग थोड़ा सा दोबारा उनको याद दिला रहे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे सर जो हैं, अभी उन्होंने सर ने कहा हम भी एक्स सीआरपीएफ रंजन राय और थोड़ा सा अपने टीम को जोड़ करके हम लोग ये अपना कर रहे हैं और सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जो ब्लैक डे है, ब्लैक डे को लोग आज शहीदों के नाम पे मनाएं और एक शाम को मोमबत्ती जलाएं और एक जला के मोमबत्ती अपना एक
शोक प्रकट करें। रंजन जी, आपके अंदर समाज सेवा का भावना है, सीआरपीएफ से आप है, एक तो बक्सर वॉरियर करके आप संस्था चलाते हैं, क्या पूरा संस्था का उद्देश्य है अपना? सर संस्था का उद्देश्य यही है सर हमारा कि हम जब हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो पिताजी के देहांत होने से पहले पिताजी ने कुछ क्षण हमें बातें कही थी, जो उन बातों को हम अपने मन में बैठा करके और ये संस्था का मुख्य कि पिताजी हमने यही कहा था कि तुम बाबू काम करो कि तुम आओ नौकरी छोड़ के घर आओ और तुम समाज की सेवा करो। इसलिए कि हम 2 भाई थे सीआरपीएफ में और एक भाई अभी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक भाई को ड्यूटी करने दो और आके तुम अपने समाज की सेवा करो, दिल से करो, तुम कर सकते हो। इसलिए हम एक बक्सर वॉरियर का स्थापना किए कि इस बैनर तले हम लोग क्या, जैसे अभी आज हम लोग जो ऑर्गेनाइज कराए हैं शहीदों के नमन में, और वैसे जैसे हम लोग हमारा मेन उद्देश्य था यहीं पे कि जो बक्सर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं हम एक 24/7 इमरजेंसी सुविधा स्टार्ट किए हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं भी हमें कॉल आता है इमरजेंसी में कि एक्सीडेंट होता है, लोगों की ब्लड की ज़रूरत है, उसमें हम लोग आनंद फाना में हम लोग ब्लड की उपलब्ध कराते हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं और लोगों की मदद करते हैं और ग्राउंड लेवल पे हम लोग ज़्यादा काम लोग। आपके वाहन जो है एक बक्सर वॉरियर, वो वाहन की क्या सुविधाएं हैं? वाहन की सुविधा ये है कि उस हमें विगत 15 वर्षों से हमने इस चीज़ को जज किया है कि जैसे एक्सीडेंट होता है सर, तो उसमें अधिकांश आप देखे होंगे सर कि 1 से 2, 3, 4 मिनिमम एक्सीडेंट होते हैं, तो एम्बुलेंस के हम लोग बुलाते थे तो एम्बुलेंस आती थी और एक लोग को लेकर जाती थी, बाकी जो 2-3 घायल और है ना उनको हम लोग को ठेला पे टेम्पू पे लाते थे, हम लोग को सदर अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। तो उसमें भी ये होता था कि जो थोड़ा सा पहचान में आया उसको हम जल्दी से एम्बुलेंस को लोग भिजवा देते। तो हमारा ये गाड़ी लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था कि हम एक समय पे, इस गाड़ी की कैपेसिटी है कि एक समय पे हम 4 से 5 लोगों को एक ही टाइम में हम सदर अस्पताल में इससे हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि मैंने एक ही समय में 4 लोगों की जान बचाने की इस गाड़ी की कैपेसिटी है। और मेन इसका मोटो हमारा ये था ना कि इस गाड़ी में हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जैसे हम अभी हाल ही 2 दिन पहले में एक बंदर का रेस्क्यू किए थे तो और एक गौ माता का भी रेस्क्यू किए थे, तो ये दोनों जैसे हम रेस्क्यू करके इस गाड़ी से हम संपन्न हॉस्पिटल में पहुंचाए हैं, जिससे हमको ये लगा कि हम एक गाड़ी से हम मल्टीपल सब काम कर सकते हैं। और बरसात के दिनों में कुछ जैसे हमारे बिहार में गांव क्षेत्र में है कि बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं, एम्बुलेंस गाड़ी जा नहीं पाती, तो उस समय ये गाड़ी जो है जन जन के लोगों के यहाँ जा करके और रेस्क्यू काम करेगी और इमरजेंसी के तहत ये अपना जो फर्ज निभाएगी। हमारा बस यही एक मोटो था करने के लिए।